अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब शिशम हदायत के सरचश्मे और मशहिरा इस्लाम का सबक अलिफ, जिसका उन्वान है हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का सबक का पहला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसके दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का पैदाइशी नाम बिरा था, जिसे रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील फरमाकर ज़ैनब रख दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत उम्मुल हकीम थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम जहश बिन रुबाब था, जबकि वालिदा का नाम उमैमा था, जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा तौहीद का ऐलान सुनकर इस्लाम कबूल करने वालों में अस्साबिकूनुल अव्वलून हैं, यानी आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम बहुत पहले ही कबूल कर लिया था। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह ताला ने खुद किया और कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब में इस निकाह का जिक्र भी है। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत व फ़याज़ी बहुत मशहूर थी, जो कुछ होता राह खुदा में खर्च कर देती। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आप रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में 12,000 दिरहम भेजे। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाह ताला उमर की बख्शिश फरमाए, मेरी दूसरी बहनें मुझसे ज़्यादा इस नवाजिश की हकदार हैं। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया गया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिरहम उनके लिए अलग भी भेजे हैं, ये सब आप रज़ियल्लाहु अन्हा ही का है। फरमाने लगी, सुभान अल्लाह। फिर इन दिरहम को एक कपड़े से ढांप दिया और बिरज़ा बनते राफ़े से कहा कि इन दिरहम को लोगों में बांट दो। एक बार रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, तुम में से वो मुझसे जल्द मिलेगी जिसका हाथ सबसे लंबा होगा। अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे हकीकी समझा और आपस में हाथ नापा करती थी। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल तमाम अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले हुआ, तो फिर इनका ख्याल इस तरफ गया कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़याज़ी की तरफ कैसा लतीफ़ इशारा फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा दीनदार, परहेज़गार, रासिद गुफ्तार, फ़याज़ और खुदा की रज़ा जोई में सरगर्म कोई खातून नहीं देखी। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात 20 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 53 साल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात पर मदीना के मसाकीन और फ़करा बहुत ज़्यादा गमगीन थे, क्योंकि इनकी कफ़ालत हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा किया करती थी। जिस दिन आप रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई, इस दिन सख्त गर्मी थी, इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्र पर एक शामियाना लगवा दिया ताकि कब्र की तैयारी और तदफीन में लोगों को तकलीफ़ ना हो। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज़ जनाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ाई। आज के इस सबक के दूसरे हिस्से में हमने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि वो कितनी बाकमाल खातून थी, वो कितनी दीनदार, परहेज़गार और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वो अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करती थी और गरीबों और मस्कीनों का ख्याल रखा करती थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस सबक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।